बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार, Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. So, weather is nice and we are back to the park. And I have Sabi bhai with me, Mohsen bhai with me. और बातें होंगी ठीक ठाक, काफ़ी ढेर सारी, और आपके जो मैसेज हैं वो भी शामिल होंगे, ज़रूर होंगे। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जी, आज बड़ा ज़बरदस्त मौसम है और आज सही धूप निकली हुई है। कल क्लाउडी था और हमने कहा कि आज पार्क से आपसे एंजॉय भी किया जाए और आपसे बातें भी की जाए। गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, सुप्रभात। और जनाब, आज बाबा गुरु नानक देव जी का 551वां 551 जन्मदिन है। तो तमाम दुनिया को, स्पेशली हमारे जो पंजाब के और जहाँ जहाँ भी हमारे सिख बरादरान हैं, उनको ये बहुत बहुत मुबारक हो। वो प्यार, अमन, मोहब्बत के पैगंबर थे गुरु जी, तो बहुत बहुत मुबारक हो जी। बिल्कुल जी, आपको कंग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद। और काफ़ी हम किस दिन प्रोग्राम बना रहे हैं, ज़रा आपको पंजा साहब की भी सैर करवाएंगे, पंजा साहब की भी सैर जाएंगे किसी दिन, और करतारपुर की भी सैर हाँ, बहुत जल्दी कराएंगे। करतारपुर भी इंशाल्लाह जाएंगे। थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए ना, मौसम अच्छा हो जाए, शौक है ज़रा, और वेदर भी नाइस हो जाए, और वहाँ से ज़रा वही कह रहे हैं कि ज़रा दूसरी तरफ से लोगों को भी इजाज़त मिले ना, कोरोना वायरस शहर से, तो फिर मज़ा तो नहीं आएगा। वहाँ से लोग आए मिले जुले तो फिर ही ज़रा मज़ा आएगा जाने का। हाँ, कोई खापा शापा उन्होंने खिलाइए तो उन्होंने यकीन आवे, खिलांदे पिलांदे भी यहाँ गल्ला ही नहीं करते। तो जनाब, 3 सीरीज चल रही हैं और तीनों का ही फैसला हो गया। अभी एक एक मैच रहता है, जैसे कि आपको पता है कि सबसे उधर से स्टार्ट करते हैं, न्यूजीलैंड से इंडिया, फिर जाएंगे साउथ अफ्रीका, इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूजीलैंड ने 2 मैच हुए हैं, दोनों ही अपने नाम कर लिए और बासानी जीत लिए। कल का मैच भी बासानी कर, कल तो स्कोर ही बहुत ज़्यादा ठोक दिया उन्होंने। फिर दूसरी बात करें तो इंडिया, काफ़ी डिबेट थी कि इंडिया ज़रा तगड़ी टक्कर देगा ओडीआईज में और T20 में। टेस्ट की खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन ओडीआईज में पहले 2 मैचेस में ही सीरीज़ अपने नाम कर लिया ऑस्ट्रेलिया में। फिर सेम हैपेंड इन साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ने पहले ही दोनों मैचेस जीत के सीरीज़ अपने नाम कर ली। तो सभी भाई, इंडिया की टीम जो बॉलिंग, क्या वजह है कि इतने ज़्यादा रन्स, हालांकि कोई बहुत नई बॉलिंग तो उनकी नहीं है। शामी खेल रहे हैं, बुमराह खेल रहे हैं, काफ़ी अरसे से शामी ज़्यादा सीनियर हैं। बुमराह ने भी जो अपना नाम बनाया है पिछले कुछ अरसे में, वो आपके सामने ही है। चहल मतलब उसमें इतना दमखम था, तो उसकी वजह से फिर अश्विन को जो उन्होंने रेस्ट करवाया काफ़ी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, अब तो रेगुलर ही खेलता है चहल, वो भी मौजूद है टीम में। जडेजा भी ओवर द ईयर्स अब खेल रहे हैं। तो बॉलिंग कोई इतनी माड़ी तो नहीं है कि कोई बहुत ही कोई नई बॉलिंग आ गई है। तो ये क्या वजह हुई कि ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन्स के ढेर बनाए पहले ओडीआई में, फिर हमने सोचा शायद दूसरे में कमबैक करेगा इंडिया, ज़रा अपनी बॉलिंग ज़रा बेहतर करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रास पर ज़रा कंट्रोल किया, लेकिन रन्स उससे भी ज़्यादा दे दिए, 389 रन्स। तो व्हाट वेंट रॉन्ग? फील्डिंग है क्या, बॉलिंग? तो मैंने जैसे सबके नाम बताए, तो इतनी बुरी बॉलिंग तो नहीं है। हाँ, सैनी का आप कह सकते हैं, चलो नए हैं, अभी इतने मैचेस नहीं हुए, तो एक्सपीरियंस बॉलिंग है। इस तरह की ट्रीटमेंट रिसेंट पास्ट में तो होते हुए इंडियन बॉलिंग की तरफ मैंने नहीं देखी। जी बिल्कुल, देखें जो इंडिया की बॉलिंग है, मेरा ख्याल है दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। और सैनी की आप बात कर रहे हैं, तो सैनी भी, सारे हम लोग भी, जितने भी सिलेक्टर्स और जितना भी उसको देखते हुए आ रहे थे कि वो भी उसकी फ़र्स्ट टाइम जो चॉइस वही बनती थी। और बॉलिंग में कोई ऐसा नहीं है कि जी वो नहीं खेल रहा। बैटिंग में तो चले आप कहते हैं जैसे कि रोहित शर्मा नहीं है और उसका कमी महसूस हो रही है। आप लोग कहते हैं भुवनेश्वर कुमार नहीं है, भुवनेश्वर कुमार भी नहीं है, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। वो भी बड़ा एक्सपीरियंस था और स्विंग था उसके पास अच्छा खासा, लेकिन फिर भी भुवनेश्वर के ना होने से भी बॉलिंग में कोई इतना ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आया। बुमराह नंबर 1, शामी अच्छी गुड फॉर्म कैरी करके आ रहा था जब पहला वनडे खेला, और चाहल भी अच्छी जो है ना फॉर्म
IPL से लेके आ रहा था, अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन क्या हुआ इसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर आप क्रेडिट दें तो वो ऑस्ट्रेलिया को दो। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रिपरेशन मुझे नज़र आई है वो फार अहेड देन इंडिया। इंडिया की जो प्रिपरेशन है वो उस तरह की नहीं थी। सिर्फ देखे जो ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग थी, उन्होंने इनके एक एक बॉलर को जो है ना मार किया हुआ था। एक एक बॉलर को वो किसी पर्पस से, किसी प्लान के तहत खेल रहे थे कि किसको कब अटैक करना है, किसको कब केयरफुली खेलना है। और उसमें जो क्रेडिट जाता है वो जाता है स्मिथ को भी जाता है, दोनों ओपनर्स को, कि विकेट्स आपने जल्दी नहीं देनी है। और उन्होंने इस दफ़ा दोनों जो हुए हैं वो मोर देन 100 की उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप दी है। और वो पार्टनरशिप भी ऐसे नहीं है कि बहुत स्लो खेल के दी है, वो भी आप कह लें कि 6 की एवरेज से उन्होंने रन्स किए हैं। लेकिन स्मिथ ने क्या किया, स्मिथ ने जो है ना अपने ऊपर से ये लेबल उतार दिया कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है। नहीं, उसने दोनों मैचेस में 62 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी की है। इंडियन बॉलिंग क्या कर रही थी, इंडियन बॉलिंग जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो बैट्समैनों की स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर बॉलिंग करती, ऑफलाइन थी, एक जगह कंसिस्टेंटली। जरूरी नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में भी आपने एक लाइन पे बॉल करना है, इन वनडे क्रिकेट आपको एक ही जगह बॉल को हिट करना है। और आपने देखा होगा कि स्मिथ को बहुत ज़्यादा लेग साइड पे बॉलिंग की, जहाँ पे उसकी फ्री हिट है, उसने वहाँ से बहुत ज़्यादा रन्स लिए। उसको ऑफ वाली लाइन के ऊपर सेम इज़ द केस विद जो वार्नर था, जो फिंच था, उसको उन्होंने बिल्कुल ऐसी जगह पे बॉलिंग की जहाँ उनके लिए वो स्ट्रॉन्गर एरिया था। और चाहल के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने प्लान किया हुआ था कि इसको सेटल नहीं होने देना। उसको वो आता जाता था, उसको जो है ना वो दे स्टार्ट हिटिंग और स्टार्ट स्कोरिंग रन्स, जहाँ नहीं बड़ी हिट लगती थी लेकिन उसको वो रन्स करते रहते थे, जिससे प्रेशर फिर बॉलर पे आता है, फिर बॉलर कोई ना कोई ट्राई करता है। तो वो उसको उन्होंने अच्छा रीड किया हुआ था कि कई देखे फिंच ने उसको गुगली उसने की है, उसने मिड विकेट पे उसको छिक्के मार दिए। तो ये उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था। इंडिया की जो बॉलिंग की जो प्रिपरेशन है अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन पिचेस, अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन बैटिंग नहीं पूरी थी। मोहसिन भाई, बॉलिंग की हमने बात की, ऑब्वियसली बॉलिंग तो बॉलर्स तो अच्छी हैं लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशन बॉलिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे जैसे बताया सभी साहब ने, तारीफ़ तो फिर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की, कोचिंग स्टाफ की, जो उनके कप्तान हैं जिन्होंने प्लान किया, उनको भी जाता है कि जिस तरह उन्होंने बेहतरीन किस्म की बैटिंग की है, एक एक बॉलर को मार्क किया है, किसको कब कैसे क्या अटैक करना है। उनको पता था सैनी नया बॉलर है, दोनों मैचेस में उसको संभलने ही नहीं दिया, बल्कि सैनी तो खैर बाद में जो उनके एस्टैब्लिश्ड बॉलर हैं उनको भी नहीं संभलने दिया। तो द वे दे बैटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए, वो क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने वर्क किया। तो इंडियन ड्रेसिंग रूम क्या कर रहा था, इंडियन कोचिंग और इंडियन जितना भी स्टाफ था, फिर वो क्या कर रहा था, क्वेश्चन मार्क तो ये आ गया। अगर वो प्रिपेयर्ड थे तो ये क्यों नहीं थे, इन्होंने क्यों रीड नहीं किया, इन्होंने मैन मार्किंग क्यों नहीं की, इन्हें क्यों नहीं पता था कि स्मिथ नहीं छोड़ेगा, फिंच नहीं छोड़ेगा, वार्नर नहीं छोड़ेगा, लेबुशेंग नहीं छोड़ेगा, मैक्सवेल नहीं छोड़ेगा, इन्हें क्यों नहीं पता। देखें, अगर आप ये देखें कि उन्होंने प्रिपरेशंस की, तो इसका मतलब उन्होंने बैटिंग पे ज़्यादा प्रिपरेशंस की। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग तो वो भी लीक हो रही है, रन्सें दे रही है। देख लो आप, जैम्पा को भी 60 ऑड रन्स पड़ रहे हैं, और स्टार्क को तो दोनों मैचों में इतनी कूट तो उसको ज़िंदगी में नहीं पड़ी होगी जितनी पड़ रही है। कमंस ने भी 60 ऑड रन्स दे दिए, तो हैजलवुड को भी रन्सें पड़ी हैं। सिर्फ फ़र्क क्या था, फ़र्क सिर्फ ये था कि इन्होंने विकेटें भी ली हैं और टाइमली विकेट्स ली हैं। विकेट्स नहीं ली, टाइमली विकेट्स। एक तरफ 156 की 142 की ओपनिंग आ रही है, दूसरी तरफ 50 ऑड रन्स की आ रही है। दोनों तरफ आप एक दफ़ा 375 चेज कर रहे हैं, एक दफ़ा 390 चेज कर रहे हैं। तो देखना ये था, एक तरफ 5 परफॉर्म कर रहे हैं, एक तरफ 2 परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों मैचों में ये देखा है। एक तरफ आप पूरे बॉलर से गए हैं, दूसरी तरफ 6 बॉलर थे। हार्दिक पांड्या को अगर आपने कराने ही थे ओवर, तो वाई नॉट पहले। कल भी हमने कहा, बार बार कहा, अगर 2-2 ओवर फालतू करवा लेते शामी और बुमराह से, तो एक आधी ऊपर में तो विकेट मिल जाती। देखिए, सैनी को लगाने से आपने सारा मोमेंटम तोड़ दिया। फिर कोहली की कप्तानी में काफ़ी हद तक इस वक्त जो है ना बहुत स्ट्रेस नज़र आया। टॉस वो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में, वो तो बाई चांस है। जो जीतेगा डेफिनेटली उसने फैसला करना है। फिर ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स में ऑस्ट्रेलियंस को, दे आर मास्टर्स। देखें, वो तो अनसेटल करने में हर तरह की माइंड गेम्स भी खेलते हैं, सारी शुरलियाँ भी। लेकिन कोई शक नहीं है कि स्मिथ ने
जो बैटिंग की है दोनों मैचों में, उसने जनाब आउट ऑफ द बॉक्स बैटिंग की है। शुरू में हल्का खेलता है, फिर इतना तेज खेलता है, फिर थोड़ा हल्का होता है, जब दूसरी तरफ मार रहे होते हैं ये इंतजार कर रहा होता है कि चलो ठीक है तुसी मार लो फिर मैं मारांगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है और लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं। इधर से हम देखते हैं कि लंबी रन नहीं आ रही। कल जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप सबसे बड़ी जो कल एक अच्छी चीज हुई है वो कोहली का फॉर्म में आ जाना है, ये और इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बाकी टीम सिलेक्शन देखें, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस पर जाना चाहिए। जब मैंने ये 1.5-2 साल पहले कहा कि बहुत जल्दी अश्विन और टर्मिनेटर को इन्होंने बाहर कर दिया, जडेजा भी इवन बाहर हो गया था, चाहल और कुलदीप जब चल रहे थे तो लोगों ने क्वेश्चनिंग शुरू, और जी हम तो जीत रहे हैं, हमारी तो ये बेहतरीन। देखिए जीत के बाद ना आप सारी गलतियों को ना भुला देते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों का। जीत के बाद भी आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप वर्क नहीं करेंगे, मुतमईन हो जाएंगे, तो जब आपका जीत का तसलसल बढ़ना शुरू होगा दूसरी टीमें उतना ही ज्यादा आपको रीड करेंगी। जब वो आप पे वर्क करेंगी तो वो जीत का तसलसल टूटेगा। और अब देखिए सेना कंट्रीज में आपका रिकॉर्ड खराब होता जा रहा है, स्पेशली न्यूजीलैंड में आ रहे उधर आ रहे। लेकिन आपने कुलदीप और चाहल की बात की, नो डाउट उन्होंने इंडिया को वो जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद का और वर्ल्ड कप तक का जो पीरियड है 2 साल का तकरीबन, उससे या शायद थोड़ा ज़्यादा, उसमें बेतहाशा मैचेस जितवाए हैं। क्योंकि वो मिडिल ओवर के 20 ओवर्स में आके 4-5 विकेटें चटका जाते थे, 4-5 विकेटें ले जाते थे 70-80-90 स्कोर दे के, तो अगली टीम की जो बैकबोन है वो टूट जाती थी। अब तब तक तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन तब भी पहले इन्होंने अश्विन और जडेजा को साइडलाइन किया, फिर इन दोनों को सब खिलाया 2 साल, फिर एक मैच की बुनियाद पे ही, जो कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ठीक ठाक धुलाई कर दी थी, जो कि हम पाकिस्तान भी कह रहे थे कि जी इंडिया जीत जाए, उसमें जो चार्ज किया ऊपर से आगे रॉय और बेयरस्टो ने, जो कि 20 ओवरों में कोई 100-150 बना दिया था ऊपर से। उस मैच के बाद उसमें ठीक ठाक धुलाई हुई थी चाहल की और कुलदीप की। तो उसके बाद भी फिर ऐसा हुआ कि उनकी जो जोड़ी तोड़ी है, फिर किसी एक मैच में कोई खेलता है, किसी में कोई खेलता है, कभी चाहल खेलता है, कभी कुलदीप खेलता है, तो उनके साथ भी उनका भी कॉन्फिडेंस जो है इतना नहीं दिया उस एक बुरे मैच के बाद। तो ये बात है कि कंसिस्टेंट वहाँ पर रहना चाहिए था। कोच साहब, एक बंदे ने मैसेज किया है कि ये मैक्सवेल जो है ये आया जो IPL खेलने, और स्मिथ और फिंच, खास तौर पे मैक्सवेल, तो उसने अपनी डमी भेज दी थी क्योंकि कोरोना का डर था। उसे कहा कोरोना श्रोना ना हो जाए, उसने चाइना से ऑर्डर दे के अपनी तरह का बंदा बनवाया और उसको IPL भेज दिया था। और वहाँ पे जो उस तरह की फॉर्म थी उसके सामने ही है। वैसे ऑन सीरियस नोट उसका बयान भी आया कि जी मैंने क्या राहुल से अपोलॉजीज किया था, वो विकेट के पीछे था, तो मैं कहा IPL में कोई ज़्यादा अच्छा मैं नहीं खेल सका। तो क्या कहेंगे मैक्सवेल की फॉर्म पे, स्मिथ की फॉर्म पे और बाकी भी सारी फॉर्म में? देखिए स्मिथ के ऊपर तो काफी डिस्कशन हो चुकी है, काफी लोग उस पर मैक्सवेल के इम्पैक्ट पे बात करेंगे। देखिए लेकिन मैं इसमें जो क्रेडिट, जो 375 और 389 जो स्कोर है, इसका क्रेडिट जो है ना, नो डाउट कि वो मैक्सवेल को जाता है। पहले मैच में 19 बॉलों पे 47 और कितना एकदम रैपिडली स्कोर जो है ना 350 क्रॉस कर गया। फिर जो कल के मैच में उसने आके जो 69 मतलब 29 बॉलों के ऊपर 68 रन किए, तो वो स्कोर एकदम से 390 पे चला गया। यही चीज़ जो है ना ये मिसिंग है जो है इधर इंडिया की टीम में, कि वहाँ पे देखे उसने राइटली टाइमली अच्छी फॉर्म जो है ना शो करते हुए मैच को बड़े टोटल की तरफ फिनिश किया। अब लेकिन यहाँ पे जैसे कल पांड्या खेल रहा था, अब वहाँ पे 40 ओवरों तक के बाद जो मैं देख रहा था 12 रन की तकरीबन एवरेज चाहिए था। फिर 40, 41, 42, 43 4 ओवरों में रिजवान भाई 24 रन हुए। 6 रन की एवरेज से, जहाँ पे आपको तो फिर क्या हुआ, फिर 14-15 की एवरेज चली गई, 18 की हो गई, और फिर जाके दोनों आउट हो गए। जहाँ पे हालांकि राहुल और वो दोनों खेल रहे थे, वहाँ पे सिर्फ उनको प्लान क्या करना था, प्लान ये करना था कि एक आधी बाउंड्री और प्लस उन्होंने 10-11 रन तो आराम से बनते हैं। और उस पिच के ऊपर और फिर जिस तरह की उनकी वो बॉलिंग, जिस तरह ये दोनों अच्छा डोमिनेट कर रहे थे। कल देखे पांड्या अगर मैक्सवेल जैसी इनिंग खेल जाता और ऊपर से ओपनर्स में से कोई एक बड़ी इनिंग्स खेलता, तो ये 390 भी हो सकता है, वो इतना बड़ा ऐसे नहीं था। लेकिन चीज़ों को ठीक करने की जो है ना वो ज़रूरत है। और ठीक है कि अब देखें इसमें बड़ी एक वजह ये थी कि लंबी पार्टनरशिप नहीं जा सकी, जहाँ पे थोड़ा सा स्कोर चलता था कोई आउट हो जाता था। तो इस चीज़ का भी जो है ना इंडिया की उस परफॉर्मेंस पे काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ा। और अब एक अच्छी चीज़ बियॉन्ड जो पहले होनी चाहिए थी, अब BCCI, शास्त्री, कोहली, शर्मा, ये सारे
अब आपस बैठे में। अब, और ये पहले हो जाना चाहिए था, इतना बड़ा टूर है। दूसरा वार्नर इंजर्ड हो गया, अब तीसरे ओडीआई और तीनों T20 से बाहर हो गया, तो ओपनिंग में फर्क पड़ना चाहिए। अब इंडिया के बॉलर्स को कम से कम बैक करना चाहिए। काफी मैसिव लॉस यार थी मौसम ऑस्ट्रेलिया भाई के लिए कि देखें, अगर वो नहीं अब खेलता। स्टोनस उनका अनफिट हुआ है, हाँ, ठीक है, हेनरिक्स आ गया। हेनरिक्स आ गया। सर वो पहले भी कोई इसी कमी तरह- महसूस नहीं हुई। भाईजान उनके तो पास, मुझे भी लगता है कि वार्नर भी गया है, लेकिन जो भी आएगा वो इसी तरह ही परफॉर्मेंस करेगा। भाईजान उनके पास देखें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की भरमार है। मिचेल मार्श से चार है। लेके आप देखें उनके पास बहुत है। एक एबर्ट है, वो बड़ा अच्छा, वो भी वो batting ग्रीन ball- आ गया, अब देख ग्रीन। कैमरन ग्रीन है, अभी तो इनको चांस ही नहीं मिल रहा। तो फिर तो ये बात ठीक है ना यार कि अगर उनके पास इतनी वो है। देखिए इंडिया की बात है, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ तो इनको उसको रिप्लेसमेंट नहीं मिली। दुबे को खिलाया, वो भी हमने देखा जी उसकी बॉलिंग उस लेवल की नहीं, इंटरनेशनल लेवल की। देखिए विजय फिर बीच शंकर में का भी- मैं नाम हाँ, सुन रहा विजय था, शंकर का भी विजय खिलाया। शंकर का, लेकिन वो पांड्या की क्लास तो नहीं है ना, नहीं है ना। स्पेशली जो बैटिंग में है। तो चाहिए ये है कि देखिए जब इतना इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो वाई नॉट के पांड्या, उसके पीछे एक और पांड्या, उसके पीछे एक और पांड्या, तो ये 3-4 प्लेयर इनके तैयार और होने सबसे चाहिए बढ़ थे। के नहीं है। देखें जहीर खान के बाद इनके पास कोई लेफ्ट आर्म सीमर नहीं आया जो उस पेस से और उस तरह विकेटें दे। ये भी एक बहुत मैसिव लॉस है कि आपके पास लेफ्ट आर्म सीमर ही नहीं है। अच्छा जी, मैक्सवेल की बात कर रहे हैं हम, और जब जैसे बताया मोहसिन भाई सभी साहब ने कि एंड पे, और बिल्कुल ऐसे ही है, 12, 12.5, 13 की एवरेज चाहिए थी आखिरी 12-13 ओवर्स में, तो पांड्या खेल रहे थे और वो, लेकिन पांड्या से कल हिटिंग नहीं आई। वो लोग कह रहे हैं कि जी उसने 4 ओवर करा लिए, ज़्यादा स्टेमिना उधर यूज़ हो गया। रन बॉल भी नहीं किया यार, जब मतलब चाहिए थे रन्स। तुझे हंस रहे नहीं, मतलब 4 ओवरों के बाद स्टेमिना थोड़ी खत्म हो जाता है। लोग ऐसे फिर They are fit. बातें करते हैं, फिर क्या करें लोगों का। बॉलिंग के लिए भी उसने कहा था कि आई वांट रश। 4 ओवर खैर वो अच्छे करा गया, लेकिन जल्दी कर गया। लेकिन और वो कल- 4 ओवर ने बड़ा डिफरेंस डाला हाँ है, जी। 425 और 389 में बहुत डिफरेंस। 400 तो इन्हें टप जाना था कल काम। आराम से तो वैसे सब भी 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से खेले हैं, सैनी तक भी 100 के स्ट्राइक रेट से खेला है। सिर्फ पंड्या जिससे हम उम्मीद कर रहे थे ये 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, उससे 100 का भी मेंटेन नहीं हुआ। व्हाट वेंट रॉन्ग? हैरान कुन बात है। मेरे लिए भी ये ना, मतलब मैंने एक स्टेज पे किया था कि कोई 60 बालों पे 116 या कुछ इस तरह चाहिए था। हाँ। तो मैंने कहा था गेम इज ऑन। हाँ, लेकिन वो फिर उसके बाद राहुल और पांड्या, मतलब आगे पीछे जडेजा भी आउट हुआ, फिर साथ ही पांड्या आउट हो गया 2 बॉलों में। अच्छा पांड्या आप क्या समझते हो, वो स्पिनर्स खेल रहा हो तो जरा छक्के छक्के मारता है यार उसने स्टार को कल 6 मारा है, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ तो लेकिन गेंदें इतनी खेल के तो फिर मारा ना, उतने रेगुलर उससे नहीं ना आया। देखिए मेरा जाती ख्याल ये है कि अभी तक वो उस तरह की फिटनेस लेवल पे नहीं है पांड्या, ये मानने वाली बात है। लेकिन रन बॉल तो किसी सूरत में आप रूल आउट नहीं कर सकते। चलें अब कल भी देखें इंडिया ने इतनी ज्यादा डॉट बॉल्स खेल दी है, मोर देन 100। सर डॉट बॉल से तो मुझे केएल राहुल याद आ गया। कल भी उसने 4 छक्के भी मारे हैं, चौके भी बीच में मारता है। और मसला ये है, एक छक्का मारा, एक चौका मारा, बाकी 2-3 गेंदें टुक नहीं टुक जी, टुक। एक छक्का मारा, 5 बॉलें जो है ना, हाँ। बाकी जाया कर दी। वो- तो फायदा क्या हुआ उस छक्के का? वो तो साहब तो उधर ही आ गया। ये बड़ा डिफरेंस है जो कि ऑस्ट्रेलिया का, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में कि जिस जो है ना ओवर के अंदर अगर 6 एक बाउंड्री आ गई है, छिक्का आ गया, तो वो ओवर 10, 11, 12 रन का फिनिश करता है। 62 गेंदों पे किया है 100 स्मिथ ने। हाँ। उसने 13, 14 या 15 डॉट बॉल भी खेली हैं, लेकिन उसके चौके, उसके डबल्स, ये उसको अलग करते हैं ना। यहाँ पे क्या होता है, 40 डॉट बॉलें हैं, 1 छिक्का है, 3 चौके हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता जब आप सही कह रहे हैं। 390 चेज कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, छक्के भी तकरीबन सेम लगे हैं। चौकों का डिफरेंस है, 4-5 चौके जो है इंडिया ने कम न मारे हैं। बाकी ठीक है, डिफरेंस आ रहा है, फिर सिंगल डबल्स का आ रहा है, सिंगल डबल्स का आ रहा है। जैसे बता रहे हैं वो भाग के डबलें बना रहे हैं, सिंगलें बना रहे हैं। ये एक छक्का मारा, कहते हैं जी चलो जी 6 पूरा हो गया ओवर दा, बस बाकी टिक टुक टक। तो ऐसे नहीं होता, सिंगल डबल भी करनी होती हैं। तो सिंपल वर्ड्स जी, ऑस्ट्रेलिया ने क्या आउट क्लास कर दिया भाईजान फिर इंडिया को, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, आउट क्लास कर और दिया, पावर हिटिंग। एवरी डिपार्ट। देखिए आप कल की जो ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग थी, हाँ। और जो पहले वनडे की फील्डिंग में जमीन आसमान का फर्क था। जो स्मिथ ने कैच किया है, हेनरिक्स जो ने किया। हेनरिक्स ने कैच किया है, मतलब ये ऐसी चीजें जो है ना, यही फिर टीम बनाती हैं, यही फिर मैच जिताती हैं। और यही मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। और देखें जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्लान था
उनको पता था कि अगर हमने 350 में जहाँ पे भी रन्स कम किए हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं उनकी बैटिंग के हिसाब से, तो उन्होंने इसीलिए बड़ा स्कोर किया। और उसमें फिर मैक्सवेल का बड़ा रोल है कि मैक्सवेल ने नीचे से आकर जिस तरह की क्विक इनिंग्स खेली है, क्विक फायर किया है, तो वो उनको एक बड़े टोटल की तरफ ले गया। सही बात है जी। कुछ आपके सवाल भी आए हुए हैं, वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अमित शर्मा साहब कह रहे हैं जी, रिजवान भाई जिस दिन इंडिया पहले बैटिंग करेगा ना तो उस दिन पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया कितनी तगड़ी टीम है, कि चेस कितना करती है। तो मोहसिन भाई आप फिर टॉस हार जाएं तो फिर आप समझेंगे मैच हार जाएं या लड़ाई फाइट करना होता है? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इंडिया ने दोनों मैचों में बैटिंग ने इतना मायूस नहीं किया जितना बॉलिंग ने किया, मेरा अपना ख्याल है। फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ है इस वक्त बैटिंग। अगर आप मेरे ख्याल में 400 भी ठोक दें, हाँ। और ये जिस तरह की बॉलिंग है इंडिया की, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद 45 ओवरों में वो कर जाए। इसलिए मेरे हिसाब से इट वाज अ गुड टॉस टू लूज, जो दूसरा था स्पेशली, पहला नहीं दूसरा। और इंडिया ने अगर विकेटें ना गिरती, जिस तरह विराट कोहली का हैंड्रिक्स ने कैच पकड़ा है, देखें अपनी तरफ से तो उसने पूरा गैप में ही शॉट था, लेकिन अब वो फ्लाइंग एक सुपरमैन आके कैच पकड़ गया, वहां से मैच का नक्शा ही बदल गया। आप देखें कि जिस तरह वो खेल रहा था, उधर ही आउट हुआ दोनों मैचेस में, बिल्कुल जिस तरह वो खेल रहा था लग रहा था कि आज मजा आने वाला है। और उसकी शॉटों में एक अथॉरिटी थी, 100 भी आने वाला है, 100 भी आने वाला था। लेकिन देखिए, ये क्रेडिट दें, वो चाहता तो सिंगलें डबलों से पहले 100 कर लेता, लेकिन उसने अपनी शॉटों को जो है ना कंट्रोल नहीं किया। फिर लोग कुछ कहते हैं जी अपना 100 करके आउट हो गया, रास्ते खेल रहा है। फर्क जो सबसे बड़ा फर्क था मेरे हिसाब से वो यही था कि बॉलिंग जो है ना और फील्डिंग स्पेशली, ये दो चीजें इंडिया को लेट डाउन कर रही। और बॉलिंग में भी मेरा ख्याल है मोहसिन भाई, जब तक ये नए बॉल से ऊपर से आउट नहीं करेंगे, पहले 10 ओवरों में 1 से 2 विकेटें नहीं लेंगे, हाँ। तो ये फिर आप कम टोटल पे मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। आपको नए बॉल पे विकेटें लेनी है, पहले जो 10 ओवर है उसमें आपको ये ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ना है, ताकि स्मिथ या जो भी उनकी बैटिंग वो जरा थोड़ी जल्दी आए, प्रेशर में आए। लेकिन वो जब अगर 150 बोर्ड पे लगा हुआ है, फिर स्मिथ अंदर आ रहा है। आप सभी भाई फास्ट बॉलर आप रहे हैं, आपने काउंटी क्रिकेट भी कितने साल खेली है, और जाहिर है कि कप्तानी भी की होगी, कप्तानों के अंडर भी खेले होंगे, आप कोच भी हैं। तो जब बॉलर 1-2 अच्छे ओवर ऊपर से करवा देता है, कल जैसे बुमराह ने भी फॉर एग्जांपल एक मेडन ओवर भी करवाया और अच्छी लाइन और लेंथ से करवा रहा था गेंदें, तो 2 ओवर के बाद ही अगर तब्दील कर दें तो फिर क्या बॉलर की साइकी क्या होती है जरा? नहीं देखें, ये तो अब कप्तान ने जज करना है, हाँ, कि इस वक्त मेरी बॉलिंग कैसी जा रही है, क्या ये मुझे विकेट लेके दे सकती है। हाँ। चेंज तो मैं तब करूंगा तो क्योंकि मैं वहां पे चांस लूंगा। हाँ। देखिए, एंड वाले जो बॉलर है ना, ये मुझे मियां दाद ने ये ट्रिक बताया था, हाँ। कि यार अपने जो तुम्हारे जो मेन बॉलर्स है ना, उनको ऊपर से अटैक कराओ ताकि वो जल्दी विकेटें लें। आखिर में दुनिया का जो भी बॉलर आएगा उसको कुट पड़नी है, हाँ। ठीक है। वहां पे कोई भी और बॉलर बॉल करेगा, उसको जितना स्कोर होना है इतना मेन बॉलर को भी होना है। तो कल इन्होंने थोड़ा जल्दी चेंजेस किए। हाँ, अगर बुमराह का और शामी का उस वक्त बॉल अच्छा चल रहा था, तो उस वक्त सिर्फ ध्यान किस पे होना चाहिए था कि टू गेट विकेट्स, कि यहाँ पे हमें ना इस पार्टनरशिप को तोड़े, 2 हमें आउट करने थे, स्मिथ को और वार्नर और फिंच में से किसी एक को। फिर प्रेशर आना था लुबेशैने पे, फिर नीचे प्रेशर आना था, तो वो ये नहीं कर सके। आप बिल्कुल सही है कि इसको क्विक चेंज जल्दी चेंज किया, जबकि वो सेटल डाउन था। और भाई जो मेन डिफरेंस है वो ये है, अगर आप गौर से देखें दोनों मैचों में, अभी तक इंडिया आईपीएल की T20 मेंटालिटी से बाहर नहीं आ रहा। 4-4 ओवर उन सब के देख लें, शुरू के 4-4 ओवर, कल भी जडेजा के देख लें, 4 ओवर में ख्याल 13 या 15 रन थे। इसी तरह बुमराह शामी, भाईजान आप 10 ओवरों का, यानी आपने 60 बॉलें करनी है। कल इंडिया ने जो कंट्रोल किया, वाइड वगैरह को कंट्रोल किया, नो को ये एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन फील्डिंग में बहुत रन हैं, जहाँ सिंगल बनना है वहाँ डबल दिए इन्होंने, लीक किए, कैचेज छोड़े। तो भाईजान इस तरह तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और चेंजेस जो है उस वक्त करनी चाहिए जिस वक्त आपको यकीन हो जाए, 1-2 विकेटें गिर जाए, फिर आप चेंज करते हैं कि चलो यार अब नया बैट्समैन आया, वो थोड़ा फंस के खेलेगा। अव्वल तो उस वक्त भी नहीं करनी चाहिए। आज 4-4, 5-5 ओवर ऊपर से फेंकवा देते हैं। देखिए, अगर आपने विकेट लेनी है तो सबसे बेस्ट बैट आप तो आपकी बुमराह और शामी ही है फास्ट बॉलिंग से। तो अगर आप विकेट के चक्कर में हैं तो उन्हीं से जरा करवाएं, 4-4, 5-5 ओवर ऊपर से करवाएं। एंड पे तो जो होगा तो होगा, ऊपर से तो आउट करें। एक भाई साहब का क्या नाम है जी, श्याम ढागा साहब कह रहे हैं जी बेड़ा गर्क कर दिया, आरसीबी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो रहा है ये सारा।
तो देखिए ये बात ऐसी नहीं है। चाहल जो है काफ़ी अरसे से खेल रहा है इंडिया की तरफ से, ऐसा नहीं है कि IPL खेल के आया और अभी टीम में शामिल हो गया। सैनी की आप बात कर सकते हैं, लेकिन जितने भी फास्ट बॉलर्स आए हैं, निगर कोटी की बात कर लें, मावी की बात कर लें, वो त्यागी की बात कर लें, तो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग जो है जिसके नटराजन, हाँ वो भी बेहतर है, वो तो खैर आया है अभी स्क्वाड में। तो सैनी बनता है, 150 की स्पीड से उसने गेंदें कराई हैं IPL में, तो उसका अगर आप ये बोलें सिर्फ आसिफ के चक्कर में खिलाया होता तो फिर खप होती कि इसको ना होता, लेकिन 150 की गेंद उसने स्पीड से करवा रहा है। तो ये अब आप कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर पे कह सकते हैं। अब कोहली खुद है, वो कप्तान इंडिया के है, वो RCB तो आप नहीं कह सकते, चाहल पहले खेल रहा है, तो ऐसी बातें नहीं है। अब कोई और सॉलिड क्रिटिसिज्म लेके असल में रिजवान भाई देखें, ये अब मैंने शायद पहले भी आपके शो में इस पे बात की थी कि ये जो स्प्लिट हो गया हुआ है ना, ये बड़ा डेंजरस है किसी भी टीम के लिए। रोहित शर्मा, कोहली, एक तो टीम के अंदर ही लग रहा था कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, फिर इवन जो फैंस हैं वो भी, ठीक है, वो भी स्प्लिट हुए हुए हैं, वो दुआएं मांगते हैं ना चले वो ना चले। देखिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ बात करनी है इंडिया की, RCB या CSK या वही इंडियंस, इसकी अब बात ना करें। पंजाब के टीम नहीं खेल रहे, शामी अपना अग्रवाल और राहुल नहीं खेल रहे, दिल्ली के नहीं खेल रहे, आयर और वो ऊपर से धवन, ये तो कोई बात ना हुई भाईजान। सारी मुंबई इंडियंस का वो खेल रहा है, पांड्या, और वो चेन्नई सुपर किंग्स का जडेजा खेल रहा है। ये बिल्कुल ही अजीब और गरीब बात कर रहे हैं। इससे जो है ना, इसका भी बड़ा इफेक्ट हो रही है, टीम को खराब हो रही है टीम। और इसका इफेक्ट अब क्या हुआ है मोहसिन भाई, अब इफेक्ट हुआ ना कि अब शास्त्री तो गंगोली और रोहित शर्मा, कोहली बैठना पड़ गया, कॉन्फ्रेंस कॉलें करनी पड़ गई, आपस में मीटिंगें करनी पड़ गई। तो ये पहले ही हो जाना चाहिए था कि यहाँ तक ये नौबत ना आती। कोहली की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनती थी सभी साहब, तो आप कप्तान है, आपकी इतना बड़ा गैप है आपका कम्युनिकेशन का, ये नहीं बनता। और सबसे बड़ा आपका प्लेयर है वो, लेकिन आप तो कप्तान है, कप्तान तो है ही बड़ा, उसके बाद आपका सबसे बड़ा, आप जब इधर उधर नजर दौड़ाएंगे तो आपको हिटमैन ही चाहिए होगा ना। फिर इन ट्रैक्स पे जो पुल का मास्टर है, जो ड्राइव्स का मास्टर है, तो वही आपको चाहिए था ना। शोभित श्रीवास्तव कह रहे हैं जी, इंडिया की इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है, करोड़ रुपए लेते हैं, चार्ज करते हैं, और लंबा चौड़ा इन्होंने बनाया, क्वालिफाइड नहीं है भाईजान, 400 रन बनवा दिए और ये वो। तो क्वालिफाइड मतलब शास्त्री की बात कर रहे हैं, मतलब कोर्स नहीं किया हुआ, लेवल 4 वगैरह। खैर वो आपको कोर्स यही सिखाता है ना कि आपने किस तरह रीड करना है किसी टीम को, किसी बैट्समैन को, अपने बॉलर्स को, अपनी बैटिंग को, कि वो क्या टेक्निकली क्या जो है ना चीजें मिस कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कोर्स किया हुआ ना वो तो कोई भी नहीं कर सकता। आपका जो कोचिंग स्टाफ है, इन्होंने कितने नहीं, उन्होंने जो कोर्स किया हुआ ना भाईजान वगैरह ने, तो वो तो क्रिटिसाइज हम करते रहते हैं ना, हम बात कैसे पूछ रहा हूँ ना, तो करते रहते हैं। देखिए भाईजान, उस शास्त्री ने जो कोर्स किया हुआ कोई नहीं कर सकता। ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ कैप्टन कोहली, स्ट्रॉन्ग कैप्टन कोहली, तो यही काफी है क्वालिफिकेशन के लिए। वैसे खेले तो हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन कोचिंग जो है वो एक स्पेसिफिक जॉब है। गुड प्लेयर, ही वाज अ गुड कमेंटेटर, दैट्स ऑल। लेकिन भाई देखें ना, अगर अब स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, अगर बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, तो यहाँ पे यू नीड ए गुड कोचिंग स्टाफ कि जो उसको उनको वापस लेके आए। रजराम लोधी साहब हैं जी, ये भी पूछना चाह रहे हैं हमसे, और काफ़ी मजीद भी और काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं। तो सभी साहब, यू लाइक यू वर विद बाबर आजम, लाइक व्हेन ही वाज अंडर 16, अंडर 19, कि काफ़ी साल हो गए आप, यू वर विद हिम। तो अब वो जो एलिगेशन लगाया, वो खातून ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा कुछ, जो सारी स्टोरी पता ही, अब क्या उसको रिपीट करना, तो उस पर आपकी क्या राय है? और आप जानते हैं, जाहिर है कि आप लोग बच्चों के साथ कोचिंग करते हैं, उठते बैठते, पता चल जाता है यार किसकी क्या नेचर है, इसकी क्या नेचर है, इसका क्या है। तो तब तो वो 2010 की बात है, तब तो वो काफ़ी छोटा था एज में, और वैसे भी एक आध बार 2 बार मैं भी मिला हूँ, काफ़ी शाय, ही इज़ अ शाय गाय, तो इतना तो बोलने में भी नहीं था, अब शायद थोड़ा बेहतर हो गया होगा। तो आपकी क्या टेक है ये सारे एलिगेशंस पे, पूरी एपिसोड पे? देखिए, एक्चुअली जो एलिगेशंस लगाई है ना, हाँ, तो वो ही मुझे काफ़ी डाउट क्रिएट कर रही है। एक तो वो कहे 2010 कि उससे मुझे ये घर से जो है ना ले गया, नहीं घर से ले गया, फिर मुझे मुख्तलिफ उसने रखा। अब 2010 में उसकी क्या एज थी, ठीक है, फिर हमने कोर्ट मैरिज की, क्या उस वक़्त बाबर आजम
इस एज का हो गया था कि कोर्ट मैरिज कर लेता, क्या कोर्ट उसे एक्सेप्ट करती? फिर उसने कहा जी कि मैं एक जो है ना 2010, फिर मैंने 1 साल बाद मैंने पार्लर ज्वाइन कर लिया। तो बीबी फिर आपकी उस वक्त क्या उम्र थी? क्या आप उस वक्त 22 साल की थी और ये 16 साल का था, 17 साल का था? आपको अगर वहाँ जॉब मिल गई है, फिर कह जी मैं इसको पैसे देती रही। तो जब 2009 में ये मेरे साथ गया था अंडर 19, हमने जिम्बाब्वे का टूर किया, उस वक्त अजीम गुमन कप्तान था, ये एज ए टीम मेंबर गया था और ही वॉज द यंगेस्ट एट दैट टाइम। तो उस वक्त उसको बैंक की नौकरी एज ए अंडर 19, उस वक्त सारे बैंकों की अंडर 19s की टीम होती थी, तो इसको बैंक की नौकरी मिल गई हुई थी। इसको जो है ना घर का जो है ना इसका या इसका अपना पॉकेट मनी इसको वो मिलना शुरू हो गई हुई थी और अच्छी हैंडसम अमाउंट है, ऐसी नहीं है कि वो उस वक्त के हिसाब से वो ठीक अमाउंट थी। तो फिर उसके बाद जब ये 2012 में मेरे साथ पाकिस्तान का ये अंडर 19 का कप्तान था, तो उस वक्त तो ही वॉज एस्टेब्लिश्ड, उस वक्त तो ये स्टेट बैंक में जॉब करता था और अच्छे खासे जो है ना उसको वहाँ पे तकरीबन लाख सवा लाख रुपया मिलता था। इसके वालिद साहब जो हैं वो इसके साथ हमेशा रहते थे। इज़ ए वेरी जेंटलमैन, ताबेदार अपना है और वालिद के साथ बहुत ज़्यादा इसकी अटैचमेंट है। हर मैच पे इसका वालिद आता था। तो मैं ये नहीं कि मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ, देखें ये नहीं है कि अब एक औरत आके खाम खा के एलिगेशन लगाए, रोना पिटना शुरू कर दे और हम हमारी ये एक नेचर है सब कॉन्टिनेंट में कि हम औरत के पीछे जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो बात क्या कर रही है, किसके मुतल्लिक़ कर रही है और कब कर रही है। कि 10 साल का गैप उस वक्त को किसने कोई बात नहीं की है और अगर उसके पास कोई एविडेंस है तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जा रही है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर बाबर आजम ने कोई लीगल एक्शन इसके ऊपर लिया तो ये फंस जाएगी औरत जो है, क्योंकि इसने खुद कहा जी कि मैं क्योंकि मोहब्बत करती थी तो मैंने तो कोई सबूत रखा ही नहीं है। तो भाई क्यों नहीं रखा सबूत, ये क्या बात हुई? नहीं, मोहब्बत करते हैं तो उसको नंगा कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक चीज। दूसरी चीज, पूरा अभी बाबर आजम यहाँ रहा, इतना अरसे से यहाँ था, जिम्बाब्वे आई, नेशनल T20 सारा कुछ हुआ, PSL हुई, तो सब कुछ हुआ, उस वक्त तक ये सोई रही। जब वो न्यूजीलैंड चला गया तो क्या ये प्लांटेड स्टोरी नहीं है? और अगर आपके पास सबूत हैं तो वाई आर यू डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस? जाएं पुलिस स्टेशन जाके उसके ऊपर सीधी सीधी कंप्लेंट कराएं। और ये बात सच है कि हमारे यहाँ क्या होता है, ये है ना, ये गोल है, अगर ये सीधा होता इसके ऊपर हम दुपट्टा डाल दें, सारे आगे बहन माँ समझ के रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन यार रिस्पेक्ट, देखिए औरत की रिस्पेक्ट करना हर इंसान पे फ़र्ज़ है, पर औरत को भी अपनी इज्जत करानी चाहिए। अगर कोई गलत है अपने बुजुर्गों को भेजे, बुजुर्गों के लेवल पे ये टेकअप करना चाहिए, ना कि कैमरों के सामने आके अखबारों में आके। इससे कौन सी आप इज्जत, ये कौन सी मोहब्बत हो रही है? और फिर जब वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान बन गया तो फिर उसको ख्याल 10 साल क्यों रोक के रही? 16 साल का बच्चा इश्क मशूकी कैसे कर सकता है? और फिर वो इस्लामाबाद रहा सारा, तो हमारे तो सामने रहा, कहां से उसमें ये सारी चीज? पैसों को छोड़े, पैसे देती रही नहीं देती रही उसको छोड़ दे। जब ये सारा कुछ हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ये तो लड़की को देख के भागता था, ये लड़कों को देख के भागता है, अभी भी वही हाल है। सही कह रहे हैं, शाय है, अभी भी शाय है, वो नहीं फेस कर, मुझे पता है ना, अभी पीछे मैं बात कर रहा था, तो शाय है वो, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह के अच्छा चलें, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर के दांत भी होते हैं, मान लेते हैं, लेकिन पता चल जाता है कि ये कितना तेज है। बाबर आजम अभी तक, मैं जितना हम मतलब आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये बाबर आजम और क्रिकेट बोर्ड को चाहिए वंस एंड फॉर ऑल इसके ऊपर जो है लीगल एक्शन लें, ताकि फिर किसी की जरूरत ना हो। आप देखिए मुल्क को भी जलील कर रहे हैं, एक बंदे के करैक्टर असैसिनेशन हो रही है, वो पाकिस्तान का सफीर बन के कप्तान बन के गया हुआ न्यूजीलैंड। आगे हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, 6-7 केस निकल आए हैं, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। जहां जो गलत होगा हम कलमा हक कहने से बाज नहीं आएंगे। सही बात है जी, सिर्फ इसी बात पे हम नहीं कह रहे कि वो शायद उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। जो सारी डिटेल में सभी साहब ने बताया कि जो वो खातून ने बातें की हैं, किसी का सर पाँव आपस में नहीं मिल रहा, इतने सालों से साथ थे, कोई सबूत नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई हल्की फुल्की सी कोई वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है उनके पास, सिर्फ एलिगेशंस हैं। और जो रिपोर्ट हुआ कि पास्ट में भी शायद इन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी और फिर माफ़ी नामा इन्होंने लिख के दिया था, और तब भी 2017 में कह रही मैं पुलिस में गई थी। हाँ, वो फिर मिसालियाती एक होती ना, हाँ, तो उसमें इसने फिर माफ़ी मांगी थी। हाँ, माफ़ी मांगी थी कि जी अपनी सारी 3 साल पहले की बात है, तो वही बार बार तो ये कॉन्स्पिरेसीज भी हो सकती हैं। और क्योंकि जाहिर है कि अब जैसे बताया मोहसिन भाई ने भी
कि एक वुमेन कार्ड जैसे बात आती है तो हम सब ज़रा सिंपैथी, नेचुरल सी बात है, लेकिन बात में भी तो कोई दमखम हो ना। ऐसे तो नहीं कोई उठ के कोई भी विदाउट एनी प्रूफ्स जो ऐसी बातें करना स्टार्ट कर नहीं दे। तो मेडिकल करा लेना, अगर इसको इतना ज्यादा वो है तो मेडिकल करा के रिपोर्ट बनवा के आ जाए, फिर तो कोई बंदा मसलहती कमेटी भी नहीं बनेगी, पुलिस भी नहीं इनको रोक सकती। हाँ, करे, सारी फैसिलिटी क्यों नहीं कर रही? और अब तो भाईजान 2-2 हजार साल पुराने जो मुर्दे निकलते हैं उनके हो जाते हैं टेस्ट, तो आप भी करा लें, इसमें क्या। अंकुश शर्मा कह रहे हैं जी नेक्स्ट मैच में इंडिया को 4 तब्दीलियां करनी चाहिए, संजू, पांडे, कुलदीप और ठाकुर को आना चाहिए, मयंक, अय्यर, चाहल और सैनी की जगह पे। तो सभी भाई 4 तब्दीलियों का इन्होंने बोला है। अगला मैच है, ज़ाहिर सीरीज तो हाथ से गई, लेकिन एक मैच अगर जीतेंगे तो अच्छे कॉन्फिडेंस से जाएंगे T20 में। तो आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल देखें, ये जो संजू वाला बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि उसको लेके आएँ और राहुल को ओपन करें, ठीक है, और मनीष की जगह पे, उसकी जगह अग्रवाल की जगह पे मनीष पांड्या को लेके आएँ, और कुलदीप को लेके आएँ और उसकी जगह अपना चाहल की जगह, ठीक है। और चौथी जो चेंज बनती है वो सियानी की बनती है, उसकी जगह नटराजन को ले आएँ या ठाकर को ले आएँ। ठीक है जी, आप बताइए तब्दीली क्या होनी चाहिए? देखिए जी, मैं तो बड़े आराम से कह रहा हूँ, राहुल को ओपनर करें, अग्रवाल बाहर हो गया, उसके बाद आपने सैनी को बाहर करें, आप या ठाकुर ले आएं या नटराजन ले आएं। चलें, ठाकुर के साथ जाना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड है। नटराजन को आप T20 में चेक कर लें, चाहल को हटाएं, कुलदीप आ जाएगा। अगर आपने अय्यर को नहीं छेड़ना, मतलब नहीं छेड़ना, तो ठीक है, अय्यर के साथ जाएं, कोई बात नहीं। ठीक है जी। और आखिरी मैच जो है कैनबरा, उसमें अगर इंडिया जीते तो बेहतर होगा। T20 आगे सीरीज आ रही है और काफ़ी देखिए एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन है उनका डेविड वार्नर, अब वो नहीं खेलेगा, आखिरी मैच ODI के भी नहीं खेलेगा, T20 से भी रूल आउट हो गया, तो उसका भी समहाउ फ़र्क तो पड़ेगा, बेशक कोई नया बंदा आए। लेकिन देखिए कि ये 2 खिलाड़ी उनके 1 साल नहीं खेले थे तो ऑस्ट्रेलिया आधी टीम हो गई थी, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। स्मिथ खास तौर पर, वार्नर जो है वो भी अब उस मैच में नहीं है, तो कोई जो नया बंदा आएगा अगर वो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन ये भी ज़रा थोड़ा एडवांटेज जाएगा कि एक एस्टैब्लिश जो ओपनर है वो नहीं है। से 2-1 होना ज़्यादा अच्छा होता है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, और थोड़ी चेंजेस करने से कोई क़यामत नहीं आ जाती। फारूक अलवी साहब कह रहे हैं जी कल मैच बड़ा बेस्ट हुआ है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, और आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर वीडियोस फ्रॉम UK। थैंक यू फारूक अलवी साहब। तो सभी भाई मैच एक्साइटिंग हुआ, बाकी कल जितने मैचेस हुए हैं सबसे ज़्यादा जो क्लोज मैचेस था वो यही था, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। हालांकि रन इतने ज़्यादा नहीं थे, 146 थे, इंग्लैंड ने चेस कर दिया, अभी 1 गेंद रहती थी। तो विकेट थोड़ा ट्रिकी थी थोड़ी, और उस पर फिर 146 भी आखिरी ओवर में जाके, बल्कि 1 गेंद जैसे मैंने बताया रहती थी, हो गया। डेविड मलान, उसने जो बाबर आजम को नंबर 2 पे पुश किया है, एक दफ़ा फिर उसने बताया कि हिज क्वालिटी प्लेयर कंसिस्टेंट है, 50 की है उसने एंड पे आके मॉर्गन। तो मैं कल मोहसिन भाई से भी बात कर रहा था, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं T20 की। देखिए नंबर 10 पे जाके जॉर्डन खेलने आता है, आदिल राशिद 11वें नंबर पे, और ये दोनों भी बल्ला घुमा लेते हैं। उससे पहले आर्चर है, फिर आगे करन ब्रदर्स हैं, और फिर स्टोक्स ऊपर, मॉर्गन, सारे एक से बढ़ के एक, तो बड़ी तगड़ी टीम है। देखिए जैसे कि कल ऐसे लग रहा था कि अगर कोई और टीम होती तो शायद ये भी टोटल मुश्किल हो जाता। हाँ। लेकिन दोनों करन ब्रदर्स वो नीचे हैं, जहाँ पे आपकी बैटिंग खत्म होती है तो वहाँ पे फिर आपका एंड नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे करन, फिर आर्चर पे भी आप डिपेंड कर सकते हैं। अगर 30-35 चाहिए यू कैन से ये कर सकता है। फिर जॉर्डन है, ठीक है, और फिर आदिल रशीद ने भी जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ जो 70+ की इनिंग खेली थी। तो देखिए इतनी जो डेप्थ है ये किसी भी टीम के लिए ब्लेसिंग है। हाँ। और ये समटाइम इट हैपन्स कि आपके पास इतने अच्छे प्लेयर एकदम से इकट्ठे आ जाते हैं, और समटाइम ऐसा होता है कि यू स्ट्रगल, जैसे अब इंडिया स्ट्रगल कर रहा है कि ऑलराउंडर पांड्या के लेवल का नहीं है, लेकिन इनके पास तो हर लेवल का जो है ना, पाकिस्तान अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद होते थे, अब एक बंदा भी नहीं, एक भी नहीं है। तो अब ये जो है ना, ये जो इंग्लैंड की टीम है बड़ी सेटल टीम हो गई हुई है, और बड़ा जो अच्छे तरीके के साथ चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अगर जो बेस्टो है वो अगर नंबर 4 पे है, इवन देन इज़ परफॉर्मिंग, तो इनका ये कोई ऐसा मैटर नहीं है कि वो किसका कौन सा नंबर है, जो से नंबर पे जिसको वो खिलाते हैं वो परफॉर्म कर रहा है। और मिलान ने कल शो किया कि वाई एम नंबर 1, और जहाँ रिक्वायर्ड था
उसने वहाँ पे रन्स किए। वैसे रन किए हैं। लेकिन ना मोहसिन ऊपर भाई से ना नोकिया ने हालांकि बॉलिंग अच्छी की है, 23-24 रन दिए हैं। रबादा ने अच्छी बॉलिंग की है, 24-25 रन दिए हैं। बॉलिंग में डिफरेंस क्या आया? नहीं, वो तबरेज़ आया ने बड़ी तबरेज अच्छी की है, शमसी, शमसी ने, हाँ। 3 विकेटें 19 रन दे के। वो उसको देखे, वो जो है निकीदी, वो फिर कल 50, उसने सबसे फास्टेस्ट 50 की है सिर्फ 24 बॉलों में। आपने ये नोट नहीं किया? मलान ने क्या 55 किया? निगीडी ने असल में किया। तो निगीडी ने किया। उन्होंने कहा ठहरो मैं भी यहाँ जनाब, मेरे वास्ते को। बहरहाल बड़ा क्लोज मैच हुआ है, बड़ा अच्छा, और ऐसे ही मैच होने चाहिए। सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग दोनों पे थोड़ी सी साउथ अफ्रीका, देखें इंग्लैंड इस वक्त इतनी ज़बरदस्त टीम है। मैं समझता हूँ T20 में इन जैसी लिबर्टी किसी को हासिल नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त। जो इनके अभी भी कई बार है, आप देखो कई ऐसे प्लेयर बाहर हैं T20 में जो आराम से अंदर आ सकते हैं, जैसे एलेक्स हेल्स है, जैसे मोइन अली है। लेकिन इतनी तगड़ी टीम है, इतनी, देखें वुड है, वो सब बाहर हो गए हैं। तो कल आर्चर ने भी तबाही बॉलिंग की है। सही बात है जी। आदिल रशीद और कहते हैं तो आउट कर प्रॉब्ली द बेस्ट टीम एट द मोमेंट इन T20 क्रिकेट। और 2016 में जब इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होता, उसका फाइनल भी आपके सामने है कि खेला था इन्होंने। और अभी तो टीम इनकी और भी ज़्यादा सॉलिड लग रही है। अभी अगले साल भी इंडिया में है वर्ल्ड कप, लेट्स सी तब तक क्या हालात होते हैं, लेकिन टीम इनकी काफ़ी आज तगड़ी है। मैच है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का आखिरी T20। हाँ जी, जी जी, आज 11:30 बजे। आज 11 बजे मतलब वो न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज सीरीज डिसाइडर हो गया। सीरीज तो जो है वो तो जीत गया न्यूजीलैंड। 2 होम लेकिन- कंट्री जीत गई है, 1 अवे कंट्री जीत गई है। हाँ, इंग्लैंड ने वहां इंग्लैंड जाके का। मारा है और इधर से ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में जीता, न्यूजीलैंड ने अपने घर जीता। भाईजान न्यूजीलैंड जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह लोग सेंचुरियां कर रहे हैं, फर्गूसन 5 for ले रहा है, तो पाकिस्तान कुछ देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, या अभी फर्गूसन को कोई विकेट नहीं मिला। या अभी कोरोना से फाइट चल रही है। मेरा ख्याल है कोरोना से ही फाइट चल रही है। हाँ। और उनके हेल्थ डिपार्टमेंट से ही लड़ाई चल रही है। हाँ। प्रिपरेशन पता नहीं हो रही है, ध्यान है कि नहीं है। लेकिन जो न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह की फॉर्म में नज़र आ रही है, स्पेशली बॉलिंग, फर्गूसन का मैं पढ़ रहा था, कह रहा आई डोंट केयर अबाउट विकेट्स, आई लाइक पेस। तो मुझे पेस चाहिए। और जिस तरह की उसने पेस पिछले मैच में की है, हाँ। कल भी उसने बुरी बॉलिंग नहीं की, अच्छी बॉलिंग की हाँ, है। 20-21 और फिर रन देखें दिया वो और फिलिप्स मायर का- को मारा इधर, वो बाउंसर वो हिल गया। और वो जो फिलिप्स नया लड़का है, हाँ, थोड़ा 100 और कर वो दिया। भी 100 कर दिया यार। मतलब अब देखें ना, अब इस तरह की जो जिस टीम की इतनी अच्छी डेप्थ हो और इतने उनके पास वैरायटी, अभी ना विलियमसन खेल रहा है, तो वो फिर आप देख लें कि टीम हाँ। ने बॉल दायरा भी नहीं घेर रहा। तो आड़ा सज्जन शुएब अख्तर, उसने तो बहुत क्रिटिसाइज किया है भाई कि ये क्या उन्होंने हमें वार्निंग दी है, क्यों वार्निंग दी है हमें, हम इतनी बड़ी क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, हमें वार्निंग दे दी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको बताइए कि भाईजान सिर्फ 70 तो उनके केसेस हैं, जिसमें से 7 पाकिस्तानी है वहाँ पे। 10% जो उनके कोरोना के केसेस हैं, उन्होंने पाकिस्तान वालों ने कंट्रीब्यूशन 10% है। पूरे न्यूजीलैंड में 70 केसेस है, तो माशाल्लाह से 7 हमारे हैं, तो 10% बनते हैं ये। तो उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी जो कंट्री को सिक्योर किया है, तो हमारा राइट है, अगर उन्होंने हमें होस्ट किया है तो हम भी जाके ज़रा उनके कवानीन की पासदारी करें, कवानीन का पालन करें। तो लेकिन शुएब का कहने का ये मकसद है कि वो वापस नहीं भेज सकते हैं, उनका भी बड़ा फाइनेंशियल लॉस है अगर पाकिस्तान की टीम वापस आ जाए। लेकिन यह है कि हेल्थ के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। और उनको जो है ना, जो पाकिस्तान टीम के लिए जो भी प्रोटोकॉल है, और ठीक है हमारे यहाँ पे शायद थोड़ा रिलैक्स है काम, लेकिन जहाँ वहाँ सख्ती है वहाँ पे उनको उसके मुताबिक चलना चाहिए। सख्ती है तो उन्होंने कंट्रोल किया है ना। 7,000-8,000 डेथ्स हो गई हैं, रोज 40-50 मर रहे हैं, रोज 4,000 केस आ रहे हैं, तो करे रिलैक्स आप। हमारे आप देख लेना नहीं, कितने शोएब नजर का आ रहे आपने थे। मेरे ख्याल है सुना नहीं वो। अगर आप वो सुन लेते या देख लेते तो उसमें जो उसने लैंग्वेज यूज की है ये अच्छा नहीं लगता। देखिए किसी भी मुल्क में, सभी भाई आप इंग्लैंड इतने साल जाते रहे, क्या आप पाकिस्तानी कवानीन वहाँ इस्तेमाल करते रहे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हर मुल्क को हक हासिल है भाई, वो एक डिजीज से लड़ रहे हैं, और ये एक पेंडेमिक दुनिया है, लड़ रही पूरी है। दुनिया में लड़ रही है। और हम वहाँ जाके कहें हम जफियां भी डालें, हम पपियां भी लें, और हम गले भी मिलें, और हम जो मर्जी, दैट इज नॉट ऑन। सर, जफ्फियों वाली ठीक है, पपियों वाली बात जरा ना सेंसर कर। बीइंग ए रिस्पांसिबल सिटीजन, हमारा फर्ज बनता है कि दुनिया के लिए आसानियां पैदा करें, ना कि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए मुश्किलात बढ़ाएं। ठीक है जी, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत। अपना रखें आप ख्याल, और पाकिस्तान जिंदाबाद, वर्ल्ड क्रिकेट जिंदाबाद। और कोरोना से ज़रा हमारे खिलाड़ी लड़ ले, फिर अब न्यूजीलैंड से भी, और इंशाल्लाह चलो अगली वीडियो में बात अपने करेंगे। चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल का आइकन दबाएं। सभी साहब के भी माई मास्टर
को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें और यकीन रखें कि अच्छी क्रिकेट होगी। गुड बाय।